अट्रैक्टेड टू माई स्टेप मॉम एक ऐसी मानवा कि जिसकी स्टोरी को यूट्यूब पे लाना भी एक रिस्क था, लेकिन आप लोगों को ये देखना ज़रूरी है क्योंकि जो इसमें होता है उसके बारे में कोई खुलेआम बात भी नहीं कर सकता। तो मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं घर को जिसके पार्किंग में एक नहीं बल्कि दो दो ऑल्टो पड़ी है। एंड देन हम जाते हैं घर के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं मानवा के एमसी को, और एमसी का मतलब है मदर, मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जीवोन, जो कि अपने घर में एक ट्रैवलिंग सूटकेस पड़ा देखता है और सोचता है कि कोई अजनबी उसके घर में घुसा है। तो वो सीधा अपनी मम्मी आई मीन स्टेप मम्मी के पास जाता है जिसका नाम है अजूमा, और उसकी मम्मी अभी सो रही है। वैसे इसकी मम्मी के पास कुछ ज़्यादा ही ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अपनी मम्मी को देख के बंदा अपना संसार बुला के धड़क जगा के सीधा चाटने लगता। पहले उंगल फिर लिकी आई मीन व्हाट द हेल ब्रो। तो तुम इमेजिन करो, तुम सो रहे हो और ऐसे ही आके कोई तुम्हें चाटने लगे नीचे से, तुम्हें कैसा लगेगा? लेकिन एज आई सेड, दिस इज नॉट अ नॉर्मल मानवा। हमारी अजुमा भी इंजॉय कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह पे, जहाँ पे अजुमा ब्रेकफास्ट बना रही है, बट वी नो कि हमारे में एमसी को कौन सा ब्रेकफास्ट खाना है। और बाय द वे आज ब्रेकफास्ट में बना है डियोजैंग जिगाए, जिसका सिंपल मीनिंग है सोयाबीन। और हमारे लौंडे को सोयाबीन नहीं पसंद। गेस व्हाट, इधर तुम्हारी मम्मी उसे क्या बोलती? एक चाटा लगा दी, खा ले भोसड़ी का, कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अपनी मम्मी अपने हाथों से खिलाएगी। एट दिस स्टेज जीवोन माय ब्रो इज मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। बट हमारे एमसी को इस बात से एम्बेरेस फील हो रहा है। ये सारे मानवा के एमसी इतने चूतिए क्यों होते हैं? खैर, इसके बाद बंदा खाते खाते उस दिन को याद करता है जिस दिन मिस क्वॉन येसु आई मीन अजुमा को उसके बाप ने पहली बार, जो कि अभी मर चुका है, पहली बार इससे इंट्रोड्यूस कराया था। तब अपना जीवन सोच रहा था कि ये कोई स्ट्रिक्ट लेडी है। आई मीन व्हाट द हेक ब्रो, इस चूतिए को ये मम्मी आई मीन लेडी स्ट्रिक्ट कैसे दिखती है यार? फिर से उसे खाना खिलाते खिलाते अजुमा रियलाइजेस कि वो तो ऑफिस के लिए लेट है, तो वो सीधा ऑफिस भगती है। एंड फिर जीवन भी अपने कॉलेज चला जाता है, जहाँ पे उसको उसका दोस्त मिलता है जिसके साथ वो बातें कर ही रहा होता है। तभी उसे अपनी एक क्लासमेट दिखती है जिसका नाम है सुयोन। एक लड़का उसे डेट करने के लिए फोर्स कर रहा होता है। जीवन को कहती है वो कि मुझे हेल्प कर दे जीवन, बट जीवन ये कह के वहाँ से निकल जाता है कि उसे अपनी मॉम से एक बहुत ज़रूरी काम है। व्हाट अ फ्रेंड। फिर वो घर पहुँचता है और देखता है कि कमरे की सारी लाइट्स ऑफ है और सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, और वो सूटकेस भी गायब है। उसे लगता है कि अजुमा उसे छोड़ के चली गई। वो उसे ढूंढने के लिए निकल ही रहा होता है, तभी अजुमा उसे आवाज़ लगा देती है और उसे देख के वो उसे बहुत टाइटली हग करने लगता है। आई मीन भाई बंदा सिर्फ हग नहीं कर रहा, आई स्वेयर भाई ये बंदा हग नहीं कर रहा, ये बेनिफिट्स ले रहा है। जस्ट लुक एट द सीन। तभी वो कहता है अजुमा से कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाना, और मौका वायदात का फ़ायदा उठाते वो सीधा पूछ लेता है, क्या मैं तेरे साथ सो सकता हूँ? व्हाट द फक भाई, ये बंदा अपनी स्टेप मॉम के साथ सोना चाहता है सेम बिस्तर पे। एंड गेस व्हाट, आवर मम्मी एक्सेप्ट्स बिकॉज दिस इज अ हेंटाई। और फिर सीन शिफ्ट होता है नाइट पे, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर जीवन अपने बेड पे लेटा है और अपनी मम्मी अजुमा एक सेक्सी नाइट ड्रेस पहन के आती है और अपने मन में सोच रही है क्या मुझे ये जीवन के साथ करना चाहिए। एंड देन अजुमा आके उसके बाजू में सो जाती है। एंड बाद में अपना लौंडा अजुमा को टाइटली हग करता है और बोलता है मेरे को एक प्रॉमिस दे कि अब तू मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। फिर अपना लौंडा उस दिन को याद करता है जिस दिन वो स्कूल से निकला था, लेकिन उसके पास एक अम्ब्रेला नहीं थी। तो वो अपने पास वाले लड़की को बोलता है कि क्या हम डिपार्टमेंटल स्टोर तक एक अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं? तो वो बोलते हैं एक मिनी अम्ब्रेला है और मैं तेरे साथ चिपक के नहीं आना चाहती। सीधा रिजेक्ट। ए लौरा। तभी उसको पीछे से आवाज़ आती है जो और किसी की नहीं अपनी मम्मी की है, जो उसके लिए अम्ब्रेला लेके आई है, लेकिन लाते लाते वो खुद ही भीग गई। व्हाट द फक। फिर वो दोनों चिपकते चिपकते उसी अम्ब्रेला के नीचे घर पहुंच जाते हैं। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और देखते हैं कि हमारे लौंडे की तो बांका हार हो गई है और वो अजुमा को फील भी हो रही है। फिर दिन हो जाता है और अजुमा अपने ऑफिस में बैठ के कल रात के बारे में परेशान होती है और एक वेबसाइट पे जाती है इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने। तभी उसका असिस्टेंट आर्चीवो आके उसे बोलता है कि मैम कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है ना, कोई और मेरे को बोलो मैं सॉल्व कर दूंगा। तभी अजुमा उससे सीरियस क्वेश्चन पूछती है क्या भाई मैं अच्छी नहीं दिखती है, मेरी बॉडी शेप में नहीं है? तो वो बोलता है नहीं नहीं है। आप
एक और चूतिया कोरिया के लोगों को हुआ गया है भाई। अच्छे खासे लोग बुरे दिख रहे हैं भाई। इतनी अच्छी लेडी शेप में कैसे नहीं है भाई, ओवर शेप कैसे हो सकती है ये लड़की। फिर अजुमा वहीं पे अपना सारा काम बंद करके निकल जाती है और जाते जाते जीवन को कह देती है कि तू भी अपना काम निपटा के निकल लियो, पड़े मत रहियो इधर। फिर वो डायरेक्ट जाती है कैफ़े में जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसका वेट कर रही है। वो जाके अपनी फ्रेंड को वो सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद उसकी फ्रेंड पीने वाली ड्रिंक ही उसके मुंह पे थूक देती है और फिर बोलती है कि चल मैं तेरे को हेल्प करूंगी, लेकिन ये सब मैं अपने तरीके से करूंगी, सो यू डोंट इंटरफियर। फिर वो जाते जाते जीवन को मैसेज करती है कि जीवन आज आंटी भी आने वाली है तो तू तैयार रही हो। लेकिन अपना बंदा तो नहा रहा होता है इसलिए वो सुनता नहीं है मैसेज को, और जब नहा के आता है तब बहुत लेट हो जाता है। तभी अपनी आंटी दरवाज़ा खोलती है और जीवन को बिना कपड़ों के देख के अजीमा से बोलती है, ओए ये तेरे बेटे का पहले से इतना बड़ा था। जिसके बाद इसकी फ्रेंड को वो दिन याद आता है जब जीवन छोटा था एंड वो उसे होमवर्क में हेल्प करती थी। तब हमें रिवील होता है कि इसकी भी पढ़ाई में हालत बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, मतलब बर्बाद। अबे साले। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जीवन अपनी आंट के क्लोज आता है और उसे हक करता है और बोलता है आप तो पहले जैसे ही हो। लेकिन उसकी आंट सोच रही है बेटा तेरा आई मीन तू तो बड़ा हो गया है। फिर वो जीवन को दूर धकेल के बोलती है कि बेटा अब तू बड़ा हो गया है, तू ऐसे अपने आंट को गले नहीं लगा सकता। फिर जीवन बोलता है आपको देख के मैं बहुत हैप्पी हो गया था। वी नो लौंडा क्यों हैप्पी था। फिर वो लोग बहुत हंस हंस के बातें करते हैं जिससे अजुमा नाराज हो जाती है और बोलती है साली मेरे को तो बोल के आई थी कि मैं उसे समझाऊंगी, तो बीच में मत बोलियो। एंड अभी वो खुद पिघल गई। फिर रिवील होता है कि जीवन की आंट का नेम तो क्यूगा है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ क्यूगा और जीवन के कमरे में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। एंड क्यूगा बोलती है तू तो बहुत हॉट है इसलिए तेरी बंदी तो होनी ही चाहिए। जीवन बोलता है नहीं, तो क्यूगा बोलती है चल मैं तेरे को टिप्स देती हूँ। अरे व्हाट द कहाँ मिलती है ऐसी आंटियाँ। तो जीवन उसे सीधा मना कर देता है, और करे भी क्यों ना, उसको तो इंटरेस्ट अपनी मम्मी आई मीन स्टेप मम्मी में है। फिर जीवन बोलता है कि उसे अजुमा के साथ अकेले रहने में मजा आता है। फिर क्यूगा जीवन का हाथ पकड़ के बोलती है कि इस उम्र में ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि लड़कों को उनसे बड़ी उम्र की औरतें पसंद आने लगती है, इन शॉर्ट मॉमी इशू। फिर जीवन बोलता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं बल्कि एक झुनझुनी सनसनी है। टिंगलिंग सेंसेशन, झुनझुनी सनसनी, जो मुझे सिर्फ अजुमा के साथ ही फील होती है। देख रहे हो लौंडे की सच्चाई बाहर आ रही है। फिर वो बोलता है कि जब अजुमा मेरे पास होती है तो मुझे अच्छा लगता है और इसी वजह से हम कब क्लोज आ गए पता ही नहीं चला। फिर क्यूगा खड़ी होके दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है, अजुमा दरवाजे पे ही बैठी है। फिर क्यूगा अजुमा को लात मार के वहाँ से भगा देती है कि साली तू यहाँ पर रहेगी तो डिस्ट्रैक्शन और बढ़ेगा, तू बाहर चली जा। फिर क्यूगा को याद आता है वो दिन जिस दिन अजुमा की बेटी यूबोल उसे छोड़ के कहीं एब्रॉड जा रही है। फिर क्यूगा अपने मन में बोलते हैं कि अब अजुमा की और कोई फैमिली मेंबर इसको छोड़ के नहीं जाएगी। इतना सोच के क्यूगा जीवन के ऊपर चढ़ जाती है। हाँ तुमने सही सोचा, वो चढ़ जाती है एंड बोलती है वो फीलिंग जो तुम अजुमा के साथ फील करते हो बताओ वो कैसी होती है। और वो जीवन को एक किस देती है एंड लुक एट आवर ब्रो इज सरप्राइज्ड। भाई मौका मिले तो मजा लेना, सोच मत। तभी अपने लौंडे की बांकाई हार्ड हो जाती है एंड उसे देख के क्यूगा भी खुद को रोक नहीं पाती। एंड फिर वो जीवन को ऑफर करती है अपने संतरे। बाय द वे उसने सिर्फ परमिशन दी होती है टच करने की, पर अपना लौंडा जीवन कभी मौका छोड़ेगा वो तो चाटने लगता है। तब क्यूगा रियलाइजेस कि यूसु मींस अजुमा रेजिस्ट क्यों नहीं कर पाती। फिर क्यूगा जीवन को HB मतलब ये देने लगती है। एंड फिर सीन शिफ्ट होता है पार्क पे जहाँ अजुमा एक झूले पे बैठी है और उसी लेडी को मैसेज कर रही है जिसे उसने उस वेबसाइट पे देखा था ऑफिस में। फिर वो वहां से निकलती है अपने घर के लिए और घर में भी सारा काम काज खत्म हो ही गया है, बट अपने लौंडे का चाकरा क्यूगा के हाथ और अपने लौंडे की पैंट्स पे लगा हुआ है। फिर वो अपना पैंट उतार के क्यूगा को देता है और तभी अजुमा की एंट्री हो जाती है। तो वो क्या देखती है, अपने लौंडे की पैंट क्यूगा के हाथ में, एंड तो वो वही सोचती है जो तुम सोच रहे हो। फिर क्यूगा अपना दिमाग लगा के कह देती है कि जीवन ने आइसक्रीम अपने पैंट पे गिरा दिया था तो वो उसे हेल्प कर रही थी, बट वी नो कि कौन सी आइसक्रीम गिरी थी। फिर वो सब वहां से जाते हैं और क्यूगा भी अपने घर के लिए निकलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है लौंडे के कॉलेज पे जहाँ पे वो और उसका दोस्त बैठे हैं जिनके पीछे वही लड़की जिसका नाम सियोन है
वो भी उसकी फ्रेंड के साथ बैठी है जो कि कुछ लॉन्ड्री की बात कर रही है। तभी अपने लौंडे को याद आता है कि कल वाले कारनामे के बाद वो पैंट वैसी की वैसी ही सारे कपड़ों में पड़ी है। तो बंदा सीधा भागता है घर की ओर और तभी सियोल अपने लौंडे के दोस्त को जिसका नाम है कैंग सुबेक पूछती है कि वो कहाँ गया। तो वो बोलता है कि अपने किसी जरूरी काम से घर चला गया। तभी अपना लौंडा घर आके देखता है कि अजुमा अभी तक ऑफिस से नहीं आई। तभी वो कपड़े में से अपनी पैंट निकालता है एंड देखता है कि उसके चाकरा में से एक बूंद अजुमा के अंडरवेयर पे गिर गई है। तब वो उसे साफ करने की सोचने के बजाय उसे सूंघने लगता है। व्हाट द फक। तभी अजुमा आ जाती है एंड वो जल्दी जल्दी उस अंडरवेयर को अपनी जेब में डाल लेता है। बट अजुमा ने उसे देख लिया है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है एंड सीन शिफ्ट होता है रात पे और अजुमा अपने रूम में इसी चीज को सोच के टेंशन ले रही होती है एंड फिर उसी वेबसाइट पे आती है एंड फिर वो सोचती है क्या जीवन सच में मुझे एक औरत की तरह देखता है। फिर जीवन आके उसे उंगली करने लगती रियल वाली। फिर वो दोनों साथ में थोड़ा खेलते हैं एंड फिर अजुमा को उसी वेबसाइट पे से किसी का मैसेज आता है जो कि कहता है मैं तेरी मदद कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ वॉट एवर इट इज। फिर अजुमा उसे मिलने जाती है जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसी के साथ मानवा का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना जिससे सारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। एंड गाइस सॉरी हम इस वीडियो में ज्यादा पैनल्स दिखा नहीं पाए क्योंकि ये एक हेंटाई मानवा है। तो अगर हमने सारे पैनल्स दिखाए तो यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर देगा। एंड इस वीडियो में हमने 5 चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसका पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना। 10 कमेंट्स आते ही हम इसके पार्ट 2 पे काम शुरू कर देंगे। तब तक हमारे दूसरे वीडियोस देख लो और इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बोला है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। बाकी हम महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।